बागडोगरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की पहली कदम आज सफलतापूर्वक सफल हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज जैसा कि बागडोगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का शिलान्यास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली आज इसका शिलान्यास किया गया। मंच पर हमारे साथ दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जी, यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर जी और इसी के साथ जो जलपाईगुड़ी के सांसद है भाजपा सांसद जयंत रॉय, इसी के साथ सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और तमाम जो है भाजपा के और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। और हमारे साथ यहाँ पर वर्चुअली जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। इन सभी ने आज यहाँ पर जो है बागडोगरा नए टर्मिनल का शिलान्यास कार्यक्रम आज किया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि 1550 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। और इसी के साथ हमने आपको दिखाई यहाँ की तमाम जानकारियां आपको दी और इसी के साथ सांसद राजू बिष्ट ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। और इसी के साथ हम आपको दिखाया यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो बागडोगरा नए टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसकी हमने तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्रोजेक्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं जिसका आज जो है शिलान्यास आज किया गया, जिसके माध्यम से आज बागडोगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को जो है नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के क्रम में आज पहला कदम उठाया गया। इसी के साथ हम आपको बता दें कि दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल को बहुत ही बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बागडोगरा एयरपोर्ट बन जाता है तो यहाँ के चाय उद्योग को भी बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर जो व्यवसाय है उन्हें भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। इसी के साथ राजू बिष्ट जो सांसद है उन्होंने इस कार्यक्रम की तमाम जानकारियां हमें दी, उस तमाम जानकारियों को भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे, सुनाएंगे। तो चलिए आगे की हम जानकारी आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए इसी के साथ हमने आपको बता दें कि यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर से भी हमने बात की, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट जी से भी हमने बात की और तमाम जो यहाँ पर अतिथिगण मौजूद थे, सिलीगुड़ी के यहाँ पर तमाम नेता जो उच्च अधिकारी और सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की। इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। আমাকে রাজ্য সরকার থেকে বলেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি হিসাবে আমি এখানে এসেছি, শিলান্যাস অনুষ্ঠানে থাকলাম। আমাকে বক্তব্য রাখার যে আমার স্লটটা ছিল সেই স্লটে আমি বলেছি 2014 সাল ই-ফুয়েলিং সারচার্জ উঠিয়ে দেওয়া এবং নাইট ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিস করা, 28 একর জমি এবং পরে প্রায় 100 একর জমি রাজ্য সরকার দিয়েছে। কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে যত সমস্যা ছিল সেগুলো মিটিয়েছে। সুতরাং তার ফলে আজকে এই প্রজেক্টটা এবং এই নিয়ে বহুবার প্রধানমন্ত্রী সিভিল এভিয়েশন, ইউপিএ গভর্নমেন্ট, পরে এনডিএ গভর্নমেন্ট এসছে। 14 সালে ইউপিএ গভর্নমেন্টই ছিল, তখন 1 লাখ হয়েছিল, 10 লাখ হয়েছিল এবং 1 মিলিয়ন যে প্যাসেঞ্জারটা সেটা আমি ছিলাম ইনসিডেন্টালি, সেটাও বললাম। তো এসেছিলাম প্রোগ্রামে, গভর্নমেন্টের নির্দেশ ছিল, ইনভিটেশন ছিল, করে এখন ফিরে যাচ্ছি। হচ্ছে দেখুন, আমি জয় বাংলা বলতে পারতাম, আমি বাংলায় থাকি, জয় বাংলা তো আমার বলার কর্তব্য। কিন্তু এর আগেও আমি দেখেছি নীতিন গডকরিজির যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল সেখানেও আমাকে রাজ্য সরকার থেকে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে আমি ছিলাম, সেখানেও একই ব্যাপার হয়েছে। সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ব্যাপার। এখানে এটা একটা সরকারি প্রোগ্রাম, সরকার আর দলে পার্থক্য বিভাজনটা বুঝতে হবে। এটা সরকারের প্রোগ্রাম, সরকার সভা, আর দল হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দল, তার স্লোগান, তার এজেন্ডা থাকে। কিন্তু একটা সরকারি প্রোগ্রামে এই ধরনের স্লোগান এটা বাঞ্ছনীয় না, এটা পলিটিক্যাল স্লোগান। তো এই পলিটিক্যাল স্লোগান এখানে আমাদের পক্ষে খুব অস্বস্তি। কিন্তু আমি সরকারি প্রোটোকল কে মান্যতা দিই এবং আমি অনারেবল চিফ মিনিস্টারের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে ছিলাম। সুতরাং আমার সেই সভ্যতা, ভদ্রতা, এটিকেট, তার প্রোটোকল আমাকে মানতে হয়েছে। আমি সেটা মেনে আমার এটা করেছি। বাকিটা মানুষ দেখবে, মানুষ বিচার করবে, আমার আর কি বলার থাকবে। এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না। দল প্রার্থী ঘোষণা করবে, এটা তো ঠিকই ছিল। की क्षमता यहाँ पे बढ़ती रही, लेकिन जिस हिसाब से
जो फैसिलिटी और जो टर्मिनल का सुविधा होना चाहिए था वो नहीं था। और मैंने बार बार केंद्र सरकार से ये बात की और मुझे इस बात की संतुष्टि है। 20 अक्टूबर यानी आज के दिन मोदी जी के नेतृत्व में उनके हाथों से बागडोगरा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने का शिलान्यास का काम हुआ है। 2 फेज में 3000 करोड़ की लागत से बिल्डिंग होगी। आज जो कैपेसिटी है उससे करीब 7 गुना बड़ी कैपेसिटी होगी। और जहां आज 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग सालाना ट्रेवल करते हैं, पहले फेज में 1 करोड़ और दूसरे फेज के बाद 2 करोड़ तक लोग सालाना ट्रेवल कर सकते हैं। इसके कारण पश्चिम बंगाल और विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डुवर्स, नॉर्थ बंगाल की जनता को बहुत लाभ होगा। टूरिज्म और ट्रेवल एजेंसी को लाभ होगा, होटल इंडस्ट्री को लाभ होगा, ट्रेड को और व्यापार को लाभ होगा, एग्रीकल्चर और टी को लाभ होगा। हमारे जो मरीज और विद्यार्थी उनको इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मुझे लगता है ये बड़ा एसेट जो है पश्चिम बंगाल को और विशेष करके दार्जिलिंग और बागडोगरा सिलीगुड़ी की जनता को केंद्र सरकार की देन है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। लेकिन डेवलपमेंट में जब NH10 जब क्वेश्चन में आ रहा है उसके लेके क्या सोचेंगे आप? देखिए, जहां तक NH10 का विषय है, सोचना ममता दीदी को था, उन्होंने सोचना बंद कर दिया, इसीलिए हम दोबारा सोच रहे हैं। क्योंकि NH10 जो है वो हैंडओवर कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट PWD को। PWD के पास न तो क्षमता है, न तो वो पैसा है, न उनकी इच्छा शक्ति है। इसीलिए जो है वो अब डिसाइड हो गया है। NH10 NHAIDCL को हैंडओवर हो रहा है। प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है। 15 दिन पहले ही होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा समय लगा है। लेकिन अब वो केंद्र सरकार NHAIDCL के माध्यम से उसका रखरखाव करेगा। ये ऑलरेडी तय हो चुका है। नहीं, ये तो डेवलपमेंट का बात है। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एविएशन मिनिस्टर का एविएशन मिनिस्ट्री से ये किया गया है। और मैं मानता हूँ पश्चिम बंगाल के सरकार अगर हमको हर तरफ से हेल्प करेगा तो पश्चिम बंगाल के जनता के लिए सुविधा हम लोग दे पाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष से। आज जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कामयाबी हमको मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि सिर्फ कलकत्ता जो सुभाष बोस एयरपोर्ट है उसमें ही नॉर्थ बंगाल और जितने सारे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है उनका यातायात के लिए डिपेंडेबल था एकमात्र कलकत्ता का एयरपोर्ट। अगर यहाँ टर्मिनल बढ़ता है तो यहाँ से भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में यातायात बढ़ जाएगा। और वहाँ का जो सुरक्षा का बात होता है उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो मैं मानता हूँ एयरफोर्स का भी अच्छा हुआ है, आम आदमी के लिए भी सुविधा हुआ है, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट बहुत सारे ज्यादा हो जाएगा नॉर्थ बंगाल से। और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट हैं वहाँ भी जाने के लिए बहुत कम समय लगता है, कलकत्ता से ज्यादा कम समय लगेगा। मैं मानता हूँ ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आज एक ऐतिहासिक कदम जो यहाँ पर सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे में जो लेकर यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट की आधारशिला आज रखी गई है। आज जो शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है बागडोगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का, जो शिलान्यास कार्यक्रम आज हुआ, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इसकी तमाम जानकारियां हमने आपको दिखाई। तमाम जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, सांसद राजू बिष्ट जी, शांतनु ठाकुर जी, सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, सबसे हमने बात की, उन्होंने तमाम जानकारियां दी। हम आपको बता दें कि 1550 करोड़ रुपए की लागत केंद्र की तरफ से आवंटित किया गया है, जिसको लेकर आज ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया और आज इसका शिलान्यास किया गया। ऐसे ही हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दार्जिलिंग और साथ ही पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ तो मिलेगा ही, इसी के साथ पर्यटन को भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला, पर्यटन क्षेत्र को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सभी देशों को यहाँ पर आवाजाही में काफी सुविधा हो जाएगी और इससे भी जो व्यवसाय क्षेत्र है उसमें भी काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है, पर्यटन को काफी लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे ही तमाम जानकारियां और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए, बने रहिए इसके लाइव पर। धन्यवाद। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है।
क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे, और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। The Silver Story, SF Road, Siliguri, beside Chetna Nursing Home, 9832341000. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।